नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार और आपका ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ऐसे स्टूडेंट से मिला रहा हूं जिसने पूरे बिहार में टॉप करके पहले स्थान लाए और यह जो है रोहतास ज़िले के नटवार गांव के है। तो मैं इनसे खुद लाइव आपसे बात कराऊंगा। तो हिमांशु जी, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो आपने जब बिहार बोर्ड में टॉप 10 में पहले स्थान पर जब आप आए, आपको जब पता लगा तो आपकी खुशी कैसी थी? हमारी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि हमें शुरू से ही उम्मीद थी कि हम टॉप 10 में स्थान पा सकते हैं। लेकिन जब हमें ये मालूम चला कि हम बिहार टॉपर आए हैं तो हमारे खुशी का हमारा माहौल, चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया। मेरे माता पिता, भाई बहन सारे लोग बहुत खुश थे। आस पड़ोस के सभी लोग मेरे बहुत खुश हुए इस बात को सुनकर। अच्छा, क्या आपको यह पता था कि आपका पूरे बोर्ड में पहले स्थान पर आपका आएगा, यानी 96 पॉइंट आपका 2%? ये तो हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि हमारी आशा थी कि हम टॉप 10 में आ सकते हैं और 93 के ओवर हमारा मार्क्स जा सकता है। तो जब ये हमने सुना कि हम बिहार टॉपर आए हैं तो मुझे और बहुत अधिक खुशी हुई। अच्छा, एक बात और जानना चाहते हैं हिमांशु जी कि आप किस स्कूल से पढ़ते थे? आपके स्कूल के और आपके जो टीचर थे मैथ के, थोड़ा उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हम जनता स्कूल तेनुआ से पढ़ते थे और हमारे स्कूल में मैथ के दो टीचर थे, एक संजय सर और एक संतोष सर। तो संजय सर, संतोष सर जो दोनों जो थे मैथ और साइंस के अच्छे टीचर थे और मैं संजय सर के पास अपना ट्यूशन करता था। और आप ट्यूशन जो करते थे, सुना है ऐसा कि आपके पापा जी आपको पढ़ाए हैं और यह शुरू से ही। तो 10 क्लास में जो मैथ के टीचर थे वो कौन थे? वो आपके पापा जी ही थे क्या? दोनों के पास पढ़ता था। मैं अपने पापा के पास भी मैथ और साइंस का ट्यूशन करता था और स्कूल के जो टीचर थे उनके पास भी मैथ और साइंस का ट्यूशन किया करता था। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा किस विषय में रुचि है? मैथ और साइंस। और मैथ और साइंस को छोड़कर क्या और सब विषय में रुचि नहीं है क्या? रुचि है, लेकिन मेरी ज़्यादा जो हॉबी है मैथ और साइंस है और मैथ और साइंस से मैं ज़्यादा लगाव करता हूँ। तो और मैं सभी विषय को लेकर चला, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ और साइंस को ही लेकर चला, क्योंकि बोर्ड में मैट्रिक का परीक्षा देना है तो हमें सभी विषयों में अच्छा मार्क्स लाना होगा, तभी हम बिहार टॉपर बन सकते हैं। तो इसीलिए हमें सब विषयों को ध्यान में लेकर चला था। एक बात और जानना चाहते हैं हिमांशु जी कि आपका सबसे ज़्यादा अभी नंबर पता है कि नहीं, कि किस में आया हुआ है? हाँ, मैथ में है और संस्कृत में 98। अच्छा, उसके बाद बाकी सब सब्जेक्ट में कितना है? 96 और एक में 93। सोशल साइंस में 93 आया है और बाकी हिंदी में और साइंस में 96 आया है। जब यह पता चला कि आप पूरे बिहार में नंबर 1 पर है तो सबसे ज़्यादा खुशी किनको हुई, आपको कि आपके पिता और जी को? सबसे ज़्यादा तो मुझे भी खुशी हुई, लेकिन मेरे माता पिता को और इससे भी ज़्यादा खुशी हुई, मेरे भाई बहन को और आसपास के जितने भी लोग थे उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मेरे मामा की भी उम्मीद थी कि मैं टॉप आ सकता हूँ, तो उनको भी बहुत अधिक खुशी हुई। यह पूरे सफलता का श्रेय किन्हें आप देना चाहते हैं? मैं माता पिता को देना चाहता हूँ और गुरु को, भाई बहनों को और अपने मामा को देना चाहता हूँ सफलता का श्रेय। अच्छा, एक बात और है कि मैथ और साइंस में हमने सुना है कि आपकी सबसे ज़्यादा रुचि है। तो मैथ और साइंस में जो कोई ऐसा भी आपका चैप्टर था जिसमें आपको परेशानी होती थी? परेशानी होती थी, लेकिन इसके लिए मेरी दीदी जो थी, मेरे पिताजी जो थे, उसको हल कर मुझे बताए देते थे। इसीलिए मुझे औरों की अपेक्षा उतनी परेशानी नहीं हुआ करती थी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मतलब कोई भी जो सब्जेक्ट था, 6 सब्जेक्ट, उसमें सबसे ज़्यादा इनको मैथ और साइंस में ही रुचि थी। लेकिन मैथ साइंस में रुचि होने के बाद भी इनको थोड़ा सा परेशानी होने के बाद उनके पापा जी उनके पूरे पढ़ाई को क्लियर करते थे। तो एक बात और हम हिमांशु जी से जानना चाहते हैं कि हिमांशु जी, पूरे यह जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, पूरे एग्ज़ाम होने के बाद जिस दिन आपका रिजल्ट आने वाला था, तो इसके बारे में आपकी जानकारी, मतलब किसने जानकारी दी है इसके बारे में? इसके बारे में तो हमें शुरू में वेरिफिकेशन हो चुका था ऑनलाइन, तो हमें मालूम था कि आज नहीं तो कल रिजल्ट आने वाला है। लेकिन रिजल्ट का हम बहुत बेसब्री से इंतजार था। लेकिन जब 1 तारीख को हमें रिजल्ट मालूम चला 1 बजे, तो न्यूज़ जी बिहार झारखंड न्यूज़ चैनल के द्वारा हमें मालूम चली, तो हमने बहुत उनका धन्यवाद किया और बहुत खुशी हुई हमें। अच्छा, एक बात और हम यह जानना चाहते हैं, जब यह बोर्ड द्वारा इंटरव्यू आपका सुना है ऐसा कि यह आपका वीडियो कॉलिंग पर हुआ था इंटरव्यू, तो उसमें क्या क्या पूछा गया बोर्ड द्वारा? उसमें इंग्लिश में बात किया गया है कि आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, अपने सेल्फ स्टडी के बारे में बताइए। और साइंस से, मैथ से, हिंदी से भी क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, वो क्वेश्चन आप बताना चाहते हैं कौन सा? हाँ, मैथ में क्वेश्चन पूछा गया था कि साइन थीटा बराबर वाट और टेन थीटा बराबर वाट। और हिंदी में जो था ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु पर निबंध लिखवाया गया, जो मैं लिख कर उनको दिखा चुका था। अच्छा, चलिए आप लोग देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड में क्या क्या पूछा गया था इंटरव्यू में, यानी
कोई ज़्यादा खास भी नहीं पूछा गया था। बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसके इंटरव्यू जो टॉप 10 में विद्यार्थी आते हैं तो उसके बारे में जो इंटरव्यू होता है वो आपके जीवन से आधारित और सिंपल ही वे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बात और आपसे यह पूछना चाहते हैं कि विद्यार्थियों के बीच इनका पूरा मैसेज क्या देना चाहते हैं जिनसे वो आगे कुछ करे। विद्यार्थियों के बीच मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि वो भी मेरी तरह क्या मेरे से अच्छे और मार्क्स लाएँ और वो भी बिहार का नाम, अपने गाँव नेटवर्क अल्लाह का नाम रोशन करे और खूब मन लगा कर पढ़ाई करे और कंटिन्यूअस पढ़ाई करे ताकि एक दिन वो मेरे से भी आगे निकल कर अपने गाँव नेटवर्क अल्लाह का नाम रोशन कर सके। चलिए धन्यवाद। तो आप लोग सुन रहे थे कि यह बिहार टॉपर हिमांशु जी की मुँह जुबानी। और एक बात हम कहना चाहते हैं कि सफलता एक ऐसी चाबी है कि आप अगर बार बार असफल हो रहे हैं ना और सफलता की चाबी एक बार आपको मिल जाएगा ना तो ताला असफलता का खुल जाएगा और जब एक बार खुल जाएगा तो फिर आप पूरे दुनिया में एक अलग प्रकाश से उज्जवल होगे। तो धन्यवाद और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।